हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो बस दोपहर का टाइम था, मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया। हस्बैंड सो रहे थे, थोड़ी सी नींद ले लेते हैं तो उनको फ्रेश फील होता है। तो तब तक मैंने सोचा चलो चाय बना लेते हैं। वही रोज़मर्रा की ज़िंदगी, वही रोज़ रोज़ की जैसा रूटीन होता है। मैंने कहा चलो लेकिन रूटीन स्टार्ट करते। एक थैली बची थी दूध की, वो मुझे गर्म भी करनी थी, चाय भी बनानी थी। कुछ सब्जियाँ लेके आए थे। आज इस बार ना सब्जियाँ लाने में थोड़ा सा लेट हो गए हम। जैसे संडे या सैटरडे को ले आते ना, तो उस टाइम पे नहीं आई, अभी आई हैं। तो यहाँ पे चाय में चीनी और चाय पत्ती डाल रही हूँ, क्योंकि मुझे बिना इलायची और अदरक वगैरह की पसंद है। और किसी ने मुझे बोला था कि हर व्लॉग में चाय दिखाया करो तो अच्छा लगेगा, टी लवर जो भी होते हैं उनको। तो चाय जब तक मैंने सिम में कर दी थी, बहुत अच्छे से उबालती हूँ तो रेडी हुई चाय बनती है ना। तो इसलिए तब तक मैंने सोचा चलो थोड़ी बहुत फ्रूट्स और सब्जियां धो लेते हैं, और जो जो जमाने की ही है वो इनको उनकी जगह पे रख देते हैं। तो बस कुछ ही लाए थे ये। मैंने क्या है, मैसेज किए थे 2-3 कि ये लिया ना, तो ऊपर वाला पढ़ लिया और नीचे वाले 2 पढ़े ही नहीं। तो बीन्स वगैरह नहीं लाए, जैसे जो सब्जियां रखी थी तो वो मैंने नहीं लिखी थी, और जो नहीं थी वो मैंने लिख दी थी। तो कुछ इन्होंने मैसेज ही नहीं देखा तो फिर वो लेके नहीं आए। और एक चीज़ मैं भूल गई, खीरा ककड़ी मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा कम करते हैं अब, थोड़ा सा वेट लॉस अगर सही रहा मेरा माइंड तो बस यहाँ पे चाय बन गई थी। आधा आधा कप ही लेते हैं हम, ज़्यादा नहीं। बस फिर चाय वाय पी के चले गए थे। थोड़ी देर बाद मैंने बस झाड़ू वाड़ू अपना वही रूटीन स्टार्ट कर दिया जो डेली का रूटीन होता है। गर्मियाँ आते ही ना मैं क्या है कि ज़रूरी में ही देती हूँ, वरना सर्दियों में तो चल जाता है, धूल मिट्टी उड़ती नहीं है ना, तो इसलिए। और यहाँ पे ना आती भी ज़्यादा है, शायद छत से आ जाती है, पता नहीं क्या है। तो बस ये झाड़ू वाड़ू लगाई, फिर कपड़े जो है वो वहीं पे समेट लूँगी। वही जो डेली होता है वही रूटीन। बट वो है कि बस शूट कर लो। और इसी तरीके से ये टाइम ऐसा है कि ऐसे टाइम में अपने आप को इस तरीके से लगातार काम में बिजी रख के थोड़ा सा टाइम निकाल रही हूँ। ये जब कपड़े वपड़े समेटती हूँ उसके बाद वॉक करती हूँ और अपनी सिस्टर से बात करती हूँ। कोशिश पूरी करती हूँ उसको मोटिवेट करने की, बट मेरी कोशिश कब कामयाब होगी ये मैं नहीं कह सकती। तो बस यहाँ पे आटा लगा लिया था, क्योंकि बस यही था कि बस आलू के पराठे बना लेंगे। और साथ ही में मेरी कल की तैयारी भी चलती रहती है। तो साबूदाने धो दिए थे, इनको भिगो दिया था, क्योंकि कल है पूर्णिमा, तो पूर्णिमा का फास्ट करूंगी। पिछली बार तो ऐसी कंडीशन में याद ही नहीं रहा कि कब पूर्णिमा है कब नहीं, तो मैं भूल गई थी पूर्णिमा करनी। तो बस सब्जियां जिस दिन आती हैं तो उस दिन मेरा यही रूटीन रहता है। या तो उसी दिन या फिर अगले दिन मेरा यही रूटीन रहता है कि सारी सब्जियां काट के और तोड़ के सब कुछ अच्छे से ना अरेंज कर दो। तो बस फायदा यही है कि अगले 7 दिन के लिए सारी कटी हुई रहती हैं और सारा तैयारी हुई हुई रहती है। और साथ ही साथ ना फ्रिज में ऐसे ही रख देंगे ना तो फ्रिज बहुत ज़्यादा कबाड़ खाना हो जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे करके रखती हूँ ना तो फ्रिज भी जमा जमाया रहता है। तो बस डब्बे निकाले, उसको कभी भी पोंछना हुआ तो पोंछा फ्रिज को और वापस ये रख दिए। तो बस यही सारा काम चलता रहता है। और आज ऐसा था कि बस आलू के पराठे बनाऊंगी, तो आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए थे मैंने, और बस वो ठंडे होके फिर वो आलू का भी काम करेंगे कि भाई मसाला बनाना है। तो बस चटनी हरी मेरी बनी हुई थी, तो धनिया की कल बनाऊंगी जब भी अब वो खत्म होगी ना। एक्स्ट्रा और थोड़ा सा रखा था तो अभी इसको मैंने तोड़ के नहीं रखा था, बाकी मैंने गाजर वाजर सब कट करके रख ली थी। तो जब भी सब्जी आती है तो यही काम होता है पहला मेरा कि उनको ऐसे करके रख दूं। फिर बस ये आलू उबल गए थे तो यहाँ पे इनको मैश कर लिया था, और बस मसाले वसाले डालूंगी, फिर इनको छोंकूंगी, यानी कि थोड़ा सा तड़का लगाती हूँ कढ़ाई में, मैं इनको कर लेती हूँ। उसके बाद ही पराठे ज़्यादा अच्छे बनते हैं, मुझे ऐसा लगता है, इसलिए। तो बस इसको मैश कर लिया है, मैश करके वही बेसिक मसाले डाल दूंगी कि नमक डाल दिया, हल्दी डाल दी, लाल मिर्च डाल दी, और अमचूर पाउडर फिर मैं डाल देती हूँ, फिर मैं गरम मसाला डाल देती हूँ। तो इल्लू को तीखे तीखे पसंद है तो बस ये हरी मिर्च थोड़ी सी डाल दी है, फिर बस गरम मसाला अमचूर पाउडर वगैरह भी डल जाएगा, हल्दी मैं भूल गई थी तो वो डाल दिए। ऐसे करके इसको मिक्स करके एक बार कढ़ाई में मैं क्या करती हूँ कि तेल में हींग वींग या जीरा डाल के इसको पका लेती हूँ। पकाने के बाद फिर फ्रिज में रख दो, तो फिर ना क्या होता है ना कि आलू के पराठे फटते नहीं है। कई लोग बेसन मिलाते हैं, लेकिन वो बेसन मिलाने से क्या होता है ना कि वो टेस्ट वो नहीं रहता है। तो बस प्याज मैं ऊपर से डालूंगी, क्योंकि प्याज मुझे कच्चे वाले ही अच्छे लगते हैं आलू के पराठे में, इल्लू को।
और मुझे, और ना चाहो तो ना डालो, बस हींग डाल के बस इनको सेक लूँगी आलू को थोड़ा सा, और सेकने के बाद बस जब ये मसाला तैयार हो जाएगा तो ऊपर से हरा धनिया और डालेंगे, फिर बाद में छोटे छोटे कट करके प्याज डाल दूँगी। तो बस आज यही था कि बड़े बड़े से आलू के परांठे बनाऊँगी। दही का इनको बोल दिया था क्योंकि घर में अभी जमा रही नहीं हूँ, पता नहीं माइंड ऐसा हो रहा है, तो दही का रायता। हालांकि रात को दही खाना नहीं चाहिए मुझे पता है, बट फिर भी मन हुआ मेरा तो इसलिए। तो फिर चटनी रखी हुई थी तो बस ये फ्रिज में रख के आऊँगी। फिर दूसरा काम ये कि भैया केले वगैरह भी हैं तो केले जल्दी खराब हो जाते हैं। इस बार मैंने इनसे बोला था तुम्हें केले पसंद है तुम ले आना, मुझे और इलू को पसंद नहीं है, तो ये क्या है कि ज़्यादा ले आए थे, थोड़ा सा 1 किलो से भी ज़्यादा थे। तो मैंने कहा 1-2 दिन में ये खराब होने लगते हैं तो फॉइल पेपर में इनके डंठल पे लगा दो ना, तो ये थोड़ा और टाइम तक चल जाते हैं। तो कुछ तो कल पूजा में काम आ जाएंगे क्योंकि पूजा कथा होगी ना सत्यनारायण जी की, तो उसमें कुछ काम आ जाएंगे। कुछ जो है फ्रूट चाट या ऐसा कुछ बना लूँगी, फ्रूट सैलेड, और कुछ इनको दे दूँगी टिफ़िन में क्योंकि कल फास्ट है तो वो सारी तैयारी भी करके रखनी है। तो ये होता है, पता है मैं नहीं जाती ना तो कुछ चीज़ें भूल भी जाते हैं। और पता है क्या होता है कि जैसे कोई चीज़ किसी ने बोली कि 25 रुपए किलो है, तो 25 रुपए तो खुले नहीं है, आप 30 के ले लो, तो वो ऐसे ले लेते हैं। तो 2-3 चीजें वो ऐसे ले आते हैं। ऐसे से क्या होता है ना कि ऐसे ऐसे 5-5 रुपए बढ़ के ना ऐसे भी खराब होते हैं हमारे छोटे छोटे पैसे। तो जितने की मैं तो होती हूँ ना तो मैं कहती हूँ नहीं मुझे तो 1 किलो ही चाहिए, मुझे तो 1 किलो ही दो। तो बस ये नींबू इसमें डाल रही हूँ बॉटल में, फिर पानी भर के रख दूंगी। पानी 2-3 दिन में चेंज करते रहो ना तो नींबू फ्रेश रहते हैं, और साथ ही साथ ना रस वैसा का वैसा बना रहता है। या फिर मैं क्या करती हूँ कि इनका रस निकाल लेती हूँ और आइस ट्रे होती है ना उसमें जमा के ऐसे भी स्टोर कर लेती हूँ, तो फिर सही रहता है। तो कुछ आधे मैंने रख लिए थे नींबू और आधे इस तरीके से मैंने कर दिए हैं ताकि फ्रेश रहें। तो 2-3 दिन में पानी बदलते रहेंगे। बाकी मैं सोच रही हूँ इनका वो खट्टा मीठा वाला अचार डाल दूँ, लेकिन अभी मेरा विचार नहीं था तो मैंने कहा बस ये खराब नहीं होने चाहिए, इसलिए ऐसा कर दिया। तो बस बाकी जो बर्तन हुए थे वो सारे मैंने किए, फिर कल की तैयारी की यानी कि अगले दिन की कि भाई फास्ट था तो ये साबूदाने भीग ही चुके थे। जो 2 आलू उबाले थे ना मैंने उसमें से 1 आलू रख लिया था, हरी मिर्च भी साथ में निकाल के रख दी थी, और फूल मखाने भी मैंने निकाल के रख दिए थे कि सुबह इनके टिफिन में यही सब जाने वाले। बादाम भी मैंने भिगो दिए थे कि इनको और इलू को दे दूंगी भिगे हुए, कुछ मैं ले लेती हूँ। तो ऐसे करके बस फिर ये आए तो बड़े बड़े पराठे मैंने बनाए और रायता और चटनी से खा लिए। हालांकि दही नहीं खाते हैं और मुझे भी पता है और मुझे नुकसान भी कर सकता है क्योंकि रात को, बट फिर भी मेरा मन हो रहा था। तो फिर क्या किया कि मैंने किचन क्लीन कर ली, सारे बर्तन कर दिए थे ऐसे करके। और फिर वैसे मैं जाती नहीं हूँ क्योंकि शाम को ही वॉक कर लेते हैं, तो लेकिन इनका मन रहता है। जाती हूँ तो मैं गाड़ी पे जाती हूँ लॉन्ग ड्राइव पे, नहीं तो मैं इनको मना कर देती हूँ नहीं वॉक नहीं, क्योंकि मैं तो शाम को ही कर ली। बट मैंने कहा चलो इनका मन है तो कर चल लेते हैं। और साथ में गाय की रोटियां भी रखी थी तो गाय को दे देते। बाहर घर के बाहर निकलते ही ना गाय खड़ी रहती है 2-3, तो उनको इन्होंने रोटियां दी। और फिर बस आगे निकलने का मूड बन गया तो हम थोड़ा सा आगे, और मेन रोड पे इन्होंने कहा मेन रोड पे चलते हैं, तो फिर मेन रोड पे भी हम थोड़ा सा निकल लिए और सोचा कि कहीं दूध मिल जाएगा तो दूध भी ले लेंगे क्योंकि दूध खत्म हो गया था हमारा। पहले ना मैं इलू को लेने आती थी ना तो यहाँ खड़ी रहती थी, बस वहाँ आती थी, वहाँ पे इसकी बस आती थी, क्रॉस करके सुबह सुबह बस के लिए छोड़ते थे, फिर आते टाइम इसी रूट से आती थी 3rd क्लास तक। हाँ, फिर मैं यहाँ पे खड़ी होती थी, पान की थड़ी और सब थी, तो फिर अच्छा नहीं लगता था मुझे, तो फिर मैंने वैन लगवा दी थी इसकी। अभी हम मेन रोड पे थोड़ा सा वॉक कर रहे हैं। कैमरा स्टार्ट ही नहीं था और मैं बोल रही थी। तो शाम को मैंने सोचा था कि दूध लेने जाएंगे मैं और इलू, दूध नहीं था, इनको मैंने बताया नहीं था, लेकिन फिर मैं भूल गई, शिप्रा से बात करने लगी और अंधेरा हो गया, फिर मैं गई नहीं। तो अभी ये देखते हैं यहाँ पे दूध मिल जाता है क्या। तो दूध हमको नहीं मिला है, कल सुबह सुबह ले आएंगे, कल की चाय तक का ही है। और बस फिर अब अपना अगले रूटीन स्टार्ट करूँगी, मतलब थोड़ा सा ब्रश किया, चेंज किया कपड़े और फिर सो जाऊंगी। तो इस व्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।